जैसे ही पर्दा उठा, मंच पर किंग कॉन्ग की विशाल काया दिखाई दी और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्तिक ने अपने आदमियों को इशारा किया, लोहे की जंजीरें चरमराई और किंग कॉन्ग के हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचे जाने लगे। वह शांत खड़ा रहा, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। लेकिन तभी उसने अंजलि का नाम सुना। भीड़ की तालियों के बीच अंजलि को रस्सियों से बांधकर मंच के बीचों बीच ऊपर उठाया गया। यह देख किंग कॉन्ग बेचैन हो गया। उसका शरीर हिलने लगा। वह सामने सिर झुकाकर खड़ी अंजलि को घूरता रहा। उसकी नजर में चिंता और मोह झलक रहा था। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया। अंजलि ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन वह अंजलि नहीं थी, बस उसके जैसी दिखने वाली एक लड़की थी। किंग कॉन्ग ने जोर से दहाड़ मारी। यह सब कार्तिक की रची एक योजना थी, सिर्फ तमाशा। कैमरे की चमकदार लाइटें उसकी आंखों में चुभने लगी, जिससे उसकी बेचैनी और गुस्सा बढ़ता गया। सामने खड़ी नकली अंजलि को देख वह बुरी तरह बौखला गया। तभी उसने एक हाथ की जंजीर तोड़ डाली। अब दर्शकों को भी डर लगने लगा। फिर एक और दहाड़। भीड़ घबराकर चारों तरफ भागने लगी। अफरा तफरी मच गई। किंग कॉन्ग ने दूसरा हाथ भी छुड़ा लिया और मंच से कूदकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जो लोग अब तक भाग नहीं पाए थे, उन्हें उसने बेरहमी से रौंद डाला। हर कोई बस जान बचाकर भागना चाहता था। बाहर भी कोहराम मच गया। सब शालीनता भूलकर चीखते हुए भागने लगे। तभी कार्तिक, जिसे सब बड़े नाक वाला कहते थे, किंग कॉन्ग के सामने आ गया। किंग कॉन्ग ने उसे घूरा और दौड़कर उसकी ओर लपका। वह एक छलांग में दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। भारी वजन से बालकनी टूट गई, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। कार्तिक डर से भाग खड़ा हुआ, लेकिन किंग कॉन्ग ने पीछा नहीं छोड़ा। वह खिड़की तोड़कर सड़क पर कूद गया। एक कार उससे टकरा गई, फिर दूसरी। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। लोग चिल्लाने लगे, जिससे कॉन्ग और ज्यादा उत्तेजित हो गया। वह गाड़ियों को कुचलता हुआ सड़क पर घूमने लगा। भीड़ में उसे कोई सुनहरी बालों वाला लड़का दिखा। वह उसे उठाकर ध्यान से देखने लगा, लेकिन जब पता चला कि वह उसकी अंजलि नहीं है, उसने उसे फेंक दिया। अब वह पूरी भीड़ में अपनी अंजलि को तलाशने लगा। वह हर किसी को देखता, लेकिन कोई भी वो नहीं था। वह बुरी तरह निराश और पागल हो गया। गुस्से में आकर उसने एक बस को उठाया। उसमें कई लोग सवार थे। तभी कार्तिक कार से उसके सामने आ गया। कॉन्ग का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने बस को नीचे रखा और उसकी ओर दौड़ा। कार्तिक तेजी से गाड़ी पीछे करने लगा। कॉन्ग उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो उसे व्यस्त रखने के लिए उसे गलियों, बाजारों और तंग रास्तों से ले गया, ताकि कोई और न मारा जाए। आखिरकार कॉन्ग ने उसकी कार पर हमला किया और एक ही पंच में कार को चकनाचूर कर दिया। कार्तिक बेहोश हो गया। अचानक कॉन्ग की नजर शांत सड़क पर एक आती हुई छाया पर पड़ी। वो चाल, वो रूप, बिल्कुल अंजलि जैसा। जैसे जैसे वह करीब आई, कॉन्ग की आंखें भर आईं। वह सच में अंजलि ही थी। दोनों पास आते गए और जब आमने सामने खड़े हुए, वक्त जैसे थम गया। अंजलि ने उसे छुआ। कॉन्ग ने प्यार से उसे अपनी हथेली में उठा लिया। वह उसकी आंखों में देख रही थी। कॉन्ग के चेहरे पर सुकून था। वह उसे लेकर पार्क की ओर चल पड़ा। झील पर बर्फ जमी थी। कॉन्ग फिसलते फिसलते गिर पड़ा। अंजलि हंस पड़ी। यह पहली बार था जब वह कंकाल द्वीप से लौटने के बाद मुस्कुराई थी। दोनों बर्फ पर गोल गोल घूमते रहे, जैसे एक नृत्य हो। किंग कॉन्ग खिलखिलाने लगा। वो इस पल में खो गए थे, लेकिन तभी एक बम आकर गिरा। कॉन्ग अंजलि को लेकर भागा। पीछे से गोलियां चल रही थी। वह कारों पर कूदता हुआ एक इमारत की लोहे की जाली से ऊपर चढ़ा। छत से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग मारी। गोलियों से बचता हुआ वह अंजलि को लेकर भागता रहा और अंत में पहुंच गया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने। वह दीवार पर चढ़ता गया, अंजलि को मजबूती से थामे हुए।